इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको फैमपे एप्लीकेशन में इस तरीके से लिखा हुआ आता है सिम बाइंडिंग फेल्ड, ठीक है, तो ये क्या मैटर रहता है इसका, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बाइंडिंग इसका मतलब आप जब ट्रांसलेटर पर सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर आप जब भी यूपीआई या बैंकिंग सेक्टर की जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं तो उस सिचुएशन में एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो होता है एसएमएस जाना, ठीक है। अगर आपके सिम से एसएमएस होगा तभी यहाँ पर ये बाइंडिंग हटेगी और आपका ये चलेगा, ठीक है। अब इसमें कई तरीके के इशू हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊँगा, उस चीज़ को आप खोल लीजिएगा और चेक करिएगा फैमपे के अंदर कोई एरर तो नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले आप क्रोम को खोलिएगा इस सिचुएशन में। अगर आपका सब कुछ ठीक है, मान के चलिए आप मैसेज कर रहे हैं, आपके फ़ोन में जो है सिम है जिससे आप कर रहे हैं, उसमें रिचार्ज भी है ऑलरेडी और एसएमएस भी आप टेक्स्ट के कर पा रहे हैं, लेकिन जब भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है तो सिचुएशन में आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर क्रोम को खोल लीजिए, उसके बाद आप जो है यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके जैसे डाउन डिटेक्टर, ठीक है, इसे सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद ये साइट खुलेगी, इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर सर्च करिएगा फैमपे, ठीक है। आप जब सर्च करेंगे फैमपे, ठीक है, उसके बाद इसे आगे की ओर करिएगा। अब यहाँ पर अगर ये नहीं आ रही है पर अभी तक को ज़्यादा कोई एरर नहीं चला है, फिर भी मैं इसके बिहाफ पर आपको बता दूँ, जैसे ये एप्लीकेशंस रहती हैं इनका सर्वर वगैरह डाउन होता रहता है, तो आप समझ जाइएगा कि जब इनका सर्वर डाउन होता है तो इन पर एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, तो एसएमएस क्या कुछ भी नहीं जा पाएगा। अब टेक्स्ट मैसेज होता है, एयरटेल का सिम होता है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एयरटेल के सिम से अगर आपका एयरटेल का सिम होगा उसमें मैसेज नहीं जा पाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हैं एयरटेल, तो थैंक्स एप्लीकेशन या एयरटेल को ही सर्च कर लीजिएगा, कई तरीके से मैसेज जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो चलने में दिक्कत करेगी, ठीक है, ओटीपी जाने में दिक्कत करेगी। तो ये चीज़ आप बैंकिंग सेक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर मेन इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी यहाँ पर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होगा कोई सिस्टम तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया आपके फ़ोन में रिचार्ज होना ज़रूरी है, ठीक है, एसएमएस करना ज़रूरी है। अगर आपको 100 एसएमएस मिलते हैं और 100 एसएमएस आप ख़त्म कर देते हैं तो उस सिचुएशन में फैमपे चलना मुश्किल कर देगा, ठीक है, इसमें चलना एरर आ जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर हमारा सब चीज़ ओके है, मैं वेरीफाई कराता हूँ, नंबर यहाँ पर डालता हूँ और ये नंबर अभी इसमें रिचार्ज नहीं है तो ये सेंडिंग दिखाएगा, क्योंकि एसएमएस हमारा सेंड होता है एक कोडेक की तरह, उधर से फिर एक मैसेज वेरीफाई के लिए आता है तब ये चलता है। और अगर इस बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा तो एरर होगा, या तो नेटवर्क का इशू होगा या सिम जाने का कोई जो है प्रोसेस नहीं होगा, तो उसमें ये दिक्कत होगी। तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर आपको इस तरीके से बाइंडिंग का इशू नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर कई नंबर हैं मेरे, मैं दूसरे को भी लगा कर ट्राई कर सकता हूँ जो चलेगा, तो उससे जिससे चलेगा उससे ये प्रोसेस ईजिली हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।